हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही हूँ, जिसमें मुझे आज क्लास में 3rd यूनिट पढ़ाना है, जिसका नाम है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वे वस्तुएं जिन पर बल लगाने से उनकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन स्वतः ही समाप्त हो जाता है और वस्तु पूर्ण रूप से अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, प्रत्यास्था वस्तु कहलाती है। मतलब हमारे क्या है, प्रत्यास्था वस्तु किसे कहते हैं? जिन पर बल लगाने पर कोई लंबाई, आयतन अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो हमारी क्या कहलाती है? उसकी अवस्था पूर्ण उसी रूप में वापस आ जाती है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था वस्तु अवस्था कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इसका है। आगे हम इसका देखते हैं। इस प्रकार प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु एक सीमा के अंदर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, तथा जैसे है बल वह हटा लिया जाता है, वह उस अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। ये इसका गुण है। जैसे इस प्रकार प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है। गुण भी क्या है हमारा? कि जिसके कारण वस्तु एक सीमा के अंदर लगाए गए बाह्य बल से, मतलब एक सीमा के अंदर ही अपन ने जो बाह्य बल लगाया उसमें आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन नहीं होता, उसका विरोध करता है, तथा जैसा है बल वह हटा लिया जाता है और अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। ये हमारी प्रत्यास्था की डेफिनेशन। अब हम आगे प्रत्यास्था की सीमा किसे कहते हैं या क्या कहलाता है, हमें ये बताना है। विरूपक बल के परिणाम बल की वह सीमा जिसे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण रहता है, तथा जिसे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। यदि हम उसमें अधिक बल लगाते हैं तो उसमें प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, उसे प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। अब हमारा विकृति। विकृति किसे कहते हैं ये हम बताएंगे। अब डेफिनेशन, विकृति क्या है? वस्तु के आकार में होने वाले विन्यात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। मतलब जो वस्तु के आकार में जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। विकृति एक शुद्ध निष्पत्ति है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा अनुदैर्घ्य विकृति, दूसरा आयतन विकृति, तीसरा अपरूपण विकृति। मतलब ये तीनों हमारे। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं अनुदैर्घ्य विकृति की। अनुदैर्घ्य विकृति किसे कहते हैं? यदि विरूपक बल को तार की लंबाई की दिशा में लगाया जाता है तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अब जैसे कि माना कि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई हमने क्या मान ली? प्रारंभिक लंबाई हमने L मान ली, ठीक है, कैपिटल L, तथा विरूपक बल लगाने से उसकी लंबाई बढ़कर क्या हो जाएगी? यदि हम उसमें कोई बल लगा देते हैं, कौन सा बल लगा दिया? विरूपक बल लगा दिया, तो उसकी लंबाई बढ़कर क्या हो जाएगी हमारी? कैपिटल L प्लस स्मॉल l। तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति इजिकल टू भी क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब हमने जो लंबाई में विरूपक बल लगाया था उससे हमें जो बढ़कर जो वृद्धि मिली थी, मतलब लंबाई में जो वृद्धि मिली थी वो हमारी क्या थी? L प्लस कैपिटल L प्लस स्मॉल l अपॉन L। यहाँ पर आपको है ना स्मॉल प्लस लगाना है बीच में, तो L प्लस स्मॉल l प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? L प्लस, क्योंकि जो वृद्धि हुई थी वो हमारी प्लस थी, मैं प्लस लगाना भूल गई थी, तो L प्लस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या है? यदि विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं, ठीक है। यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन v है, यदि वस्तु का क्या बोल रहा है? प्रारंभिक आयतन v है, तो विरूपक बल लगाने पर यह घटकर क्या हो जाएगा? इसमें यदि हम विरूपक बल लगाते हैं तो ये घटकर क्या हो जाता है? कैपिटल V माइनस स्मॉल v रह जाता है। तो हमें इससे हम डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, आयतन विकृति इजिकल टू भी क्या होता है?
आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। क्या होता है? आयतन विकृति इज इक्वल टू बी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अब आयतन में जो परिवर्तन घटकर जो परिवर्तन हुआ था वो हमारा क्या हुआ था? v माइनस स्मॉल v अपॉन v। क्या हुआ था हमारा? आयतन में परिवर्तन v माइनस स्मॉल v, और प्रारंभिक आयतन हमारा कैपिटल V था तो हमने V लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आयतन विकृति की डेफिनेशन हो गई। अब हम करते हैं अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होती है? यदि विरूपक बल वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदेश लगाया जाता है तो ना तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है और ना ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी आकृति बदल जाती। मतलब उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता और लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो लेकिन उसकी आकृति चेंज हो जाती। इस प्रकार की विकृति को हम क्या कहते हैं? आरूपण विकृति कहते हैं। अब हमने ये तीनों की डेफिनेशन पढ़ ली है, ये हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू।